मॉर्निंग इस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी ऑनलाइन क्लासों में आपके शर्मा के द्वारा आपका स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। मैंने कल जो है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई और उसके बाद लोकसभा की शक्तियाँ बताई गई। लोकसभा के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। एक पहले तो विधायी शक्ति होती है, दूसरी वित्तीय शक्ति होती है, तीसरी जो है शक्ति होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण और चौथी शक्ति होता है संविधान संशोधन की शक्ति। इससे ये जो चार शक्तियाँ हैं वो मैंने आपको कल 26 तारीख की डेट में मैंने पढ़ाया। ये चार शक्तियाँ जो है अच्छे से क्लियर करवा दी गई। अच्छे से आपको समझा दिया गया है कि जो लोकसभा के पास जो चार शक्तियाँ जो आई हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो विधायी संबंधी शक्ति, कार्यपालिका नियंत्रण संबंधी शक्ति, एक वित्तीय संबंधी शक्ति, एक संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, इसके बारे में मैंने आपको बताया गया। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसके आगे जो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं लोकसभा के पास है, जो पांचवी शक्ति है वो है निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति के बारे में देखिए लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा देखिए निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये निर्वाचन संबंधी शक्ति होगी। देखिए निर्वाचन संबंधी शक्ति में आपको लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसलिए लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के साथ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें पद से हटा भी सकती है। तो देखिए लोकसभा के पास ये पांचवी शक्ति है, निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति में आपको बता दिया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में और अविश्वास प्रस्ताव के निर्वाचन में अपना योगदान देती है लोकसभा। इसलिए लोकसभा सबसे बेटर जो शक्ति लोकसभा के पास है, जो निर्वाचन संबंधी शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया है। और इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपकी पांच शक्तियों के बारे में जो है अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया है। पहली विधायी संबंधी शक्ति, दूसरी वित्तीय संबंधी शक्ति, तीसरी कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति और चौथी जो संविधान संशोधन संबंधी शक्ति और पांचवी है निर्वाचन संबंधी शक्ति। इससे छठी शक्तियाँ और हैं, और विशेष शक्तियाँ हैं लोकसभा के पास। पहली शक्ति है लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग लगा सकती है। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। तो ये भी एक शक्ति है लोकसभा के पास। लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगा सकती है, लेकिन ये प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग लगाया जा सकता है और उनको हटाया जा सकता है। दूसरी है उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए राज्यसभा से पारित बहुमत का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाना होगा जब लोकसभा बहुमत द्वारा उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दे। इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने की भी शक्ति जो है लोकसभा के पास होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के उपराष्ट्रपति को भी हटा सकती है, जो है पद मुक्त कर सकती है। इसलिए जो मैंने आपकी पांच शक्तियां बताई, वो छठी शक्ति जो है, दो प्रकार की शक्ति, छठी शक्ति के बारे में कि लोकसभा, राज्यसभा साथ मिलकर के न्यायाधीश और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। दूसरा उपराष्ट्रपति को भी पद मुक्त कर सकती है। तो ये अन्य शक्तियाँ हैं, दो अन्य शक्तियाँ हैं लोकसभा की। तो लोकसभा जो है आज इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन लोकसभा की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मैंने लोकसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा की है और लोकसभा की शक्तियां मैंने आपको बता दी हैं। पहली शक्ति जो विधायी संबंधी शक्ति, दूसरी शक्ति वित्तीय संबंधी शक्ति, तीसरी जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति और चौथी जो संविधान संशोधन संबंधी शक्ति और पांचवी जो मैंने बताई आपको निर्वाचन संबंधी शक्ति और छठी जो है अन्य दो शक्तियाँ भी आपको बताई। अब चलते हैं राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास जैसे लोकसभा के पास शक्ति होती है, वो राज्यसभा के पास होती है, वो होती है विधायी संबंधी शक्ति। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी विधि निर्माण करने संबंधी कार्य करती हैं। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर अधिकार। तो इसमें एक चीज़ वो कही गई है, अवित्तीय माने वित्त संबंधी अधिकार जो ओनली लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास है। तो इसलिए करके अवित्तीय विधेयकों को छोड़ करके सभी विधेयकों दोनों को समान अधिकार दिया गया है, दोनों को समान अधिकार है। देखिए
राज्यसभा की भी शक्ति है विधायी संबंधी शक्ति। इसके बाद जो अगली शक्ति है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में भी राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। इसलिए संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। इसलिए दोनों को बराबर शक्ति है। संविधान संशोधन में जो शक्ति लोकसभा के पास है वो शक्ति राज्यसभा के पास है, लेकिन दोनों का समान अधिकार है। अगर एक पारित नहीं करती है तो वो विधेयक कभी पारित नहीं होगा। इसलिए दोनों का समान बहुमत आना बहुत जरूरी है। इसके बाद वित्तीय शक्ति के बारे में राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है, यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्भर स्थिति प्रदान की गई है। इस संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है। इसलिए राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को भेज सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करती है कि उसके सुझावों को माने या नहीं माने। तो इसलिए वित्तीय शक्ति तो राज्यसभा के पास है, लेकिन 14 दिन तक उसमें विचार कर सकती है, उसमें कुछ सुझाव दे सकती है। इतनी शक्ति जरूर है राज्यसभा के पास है, लेकिन वित्त शक्ति सिर्फ ओनली लोकसभा के पास ही है। लोकसभा ही उसको पारित कर सकती है, इसलिए पावर सबसे ज़्यादा लोकसभा के पास है। इसके बाद कार्यपालिका संबंधी शक्ति के बारे में बताया गया कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकप्रिय सदन होता है लोकसभा, लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो राज्यसभा के प्रति नहीं। इसलिए राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं या उनकी आलोचना कर सकते हैं, ये शक्ति प्राप्त है। मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्री को हटाने का अधिकार नहीं। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के पास कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी है, लेकिन कार्यपालिका संबंधी शक्ति कम है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति इसलिए कम है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो निर्माण किया जाता है वो लोकसभा के सदस्यों से द्वारा ही किया जाता है, सदस्यों में से ही किया जाता है। इसलिए पावर जो है वो लोकसभा के पास बढ़ गया। अब लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि मंत्रिपरिषद को भंग किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि लोकसभा का सर्वोच्च जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता को जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और लेकिन प्रधानमंत्री की जो इच्छा के ऊपर ही सारी जो है मंत्रिमंडल चलता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा में से ही निर्वाचित की जाती है, और मंत्रिपरिषद देखा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा कभी भी उनको भंग कर सकती है या उनसे हटा सकती है या अपना बहुमत वापस से ले सकती है। तो देखिए, मैंने आपको राज्यसभा की शक्ति के बारे में बताया। विधायी शक्ति, दूसरी जो है संशोधन संबंधी शक्ति, तीसरी जो है वित्तीय शक्ति, और चौथी जो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। जो कार्यपालिका संबंधी वित्तीय शक्ति जो है ज़्यादा जो है किसके पास है, ज़्यादा है लोकसभा के पास है। लोकसभा के पास ही ये शक्ति सबसे ज़्यादा है। इसलिए वित्तीय शक्ति और कार्यपालिका संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्ति और कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है ओनली लोकसभा के पास ही ज़्यादा पावर रखती है। इसलिए मैंने जो आज जो है लोकसभा की शक्तियों के बारे में भी चर्चा की गई और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में भी चर्चा की गई। तो मैंने आपको राज्यसभा की शक्तियाँ जो है जो बताई हैं, विधायी शक्ति है, कार्यपालिक शक्ति संबंधी शक्ति है, संशोधन संबंधी शक्ति है या वित्तीय शक्ति है। ये इम्पोर्टेंट रखती है दोनों की तुलना करने में। इसलिए आगे जो आपको जो पढ़ाया जाएगा वो दोनों की तुलना करके भी पढ़ाया जाएगा कि पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है या शक्तियाँ किसके पास है, सबसे ज़्यादा लोकसभा के पास है या राज्यसभा के पास है।
कुछ शक्ति जो लोकसभा के पास है तो कुछ शक्ति राज्यसभा के पास भी है, इसलिए इन शक्तियों के बारे में तुलना जो है आने वाली क्लासों में आपको करवाऊंगा। इसलिए मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ वो राज्यसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आगे जो राज्यसभा की और भी शक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा आने वाले अगले जो क्लास में आपको करवाऊँगा। और इन जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनको अच्छे से याद करना है और कॉपी में जो हो अच्छी तरह से हैंड राइटिंग में अच्छा कार्य करना है, ताकि भविष्य के लिए भी ये चीज़ें सुरक्षित रहे और कंपटीशन में भी ये महत्वपूर्ण चीज़ रखती है। ठीक है, आज मैं इतना पढ़ाऊँगा। जय हिंद।